बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार, मार्कअप और मार्जिन में बहुत से स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होती है। कभी उसने सेल दी हुई है तो हमसे कॉस्ट मांगता है वो, कभी कॉस्ट दी हुई है तो सेलिंग प्राइस मांगते हैं हमसे। मार्कअप दिया होता है, कभी मार्जिन दिया होता है। तो मैं इसको आपको एक सिंपल सा सोल्यूशन बताता हूँ, एक आसान सी ट्रिक है। इसका शॉर्टकट है एक, वो आप कर लेंगे एग्जाम्पल के साथ, छोटी सी दो एग्जाम्पल के साथ। तो आपको ये कभी सारी ज़िंदगी नहीं भूलेगा। अभी मैं आपको बताता हूँ, देखें। फ़र्ज़ करें उसने हमें दी है, सेलिंग प्राइस दी है 3000। ठीक है। और उसने हमें मार्कअप दिया है 50%। ठीक है। और वो हमें कहता है कि मुझे कॉस्ट चाहिए आपसे, कॉस्ट निकाल के दो। तो अब हम कॉस्ट कैसे निकालेंगे? अब आपने देखना है कि एक सिंपल सा शॉर्टकट है SCP के नाम से। ठीक है। ये एस से मुराद सेलिंग प्राइस। ठीक है। सी से मुराद कॉस्ट और पी से मुराद प्रॉफिट। ये फर्स्ट कॉलम जो है ना, ये कॉलम, इसमें आपने लिखनी है सारी अमाउंट्स इनकी, और इसमें परसेंटेज। ठीक है। अब उसने आपको कितनी अमाउंट दी है सेलिंग प्राइस की? 3000 दी है, यहाँ आपने लिख देना 3000। कॉस्ट उसने हमें दी नहीं है, कॉस्ट उसे हमसे चाहिए। ठीक है। और उसने मार्कअप की इसकी अमाउंट भी नहीं दी है। उसने मार्कअप कितना दिया है, मार्कअप की परसेंटेज कितनी दी है? 50%, ये हमने लिख दिया है। ठीक है। आपने ये याद रखना है सिर्फ कि मार्कअप के अंदर कॉस्ट हमेशा 100 होती है। कॉस्ट हमेशा 100 होती है। मार्कअप मार्कअप इज अप्लाइड एट कॉस्ट ऑलवेज। आपने यहाँ पे 100 लिखना है। ठीक है। ये 50 और 100, ये टोटल हो गया 150। ठीक हो गया। अब आपको चाहिए क्या? कॉस्ट चाहिए। आपने कॉस्ट कैसे निकालनी है? अब आपके पास सेलिंग प्राइस है, उसकी अमाउंट है और उसकी परसेंटेज है। आपने क्या करना है? सेलिंग प्राइस की अमाउंट, इसके सामने जो भी लिखा होगा ना सेलिंग प्राइस के आगे, अमाउंट के आगे 150 लिखा है तो उससे डिवाइड कर देना आपने। जो भी लिखा होगा उसी से डिवाइड करना है। ठीक है। डिवाइडेड बाय 150। लेट्स से इधर इधर करते हैं ये, 3000 डिवाइडेड बाय 150। ठीक है। अब हमें चाहिए क्या? कॉस्ट चाहिए। कॉस्ट की परसेंटेज कितनी है हमारे पास? 100 है। तो हमने मल्टीप्लाई करना है इसको, मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपके पास आ जाएगा। कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 2000। ये आपके पास आंसर आ गया। कॉस्ट यहाँ पर नहीं लिख देनी है, 2000। अब ये जो प्रॉफिट होता है ना, ये आपको पता है, ये ग्रॉस प्रॉफिट होता है, वही प्रॉफिट होता है। आप अगर सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट को माइनस कर देंगे, 3000 माइनस 2000, तो ये ऑटोमेटिक 1000 आ जाएगा। लेकिन आप अगर इसको फार्मूले से निकालना चाहते हैं तो ये फार्मूले से भी आ जाएगा। कैसे? आपने लिखना है 3000, इसके सामने 150 है तो 150 से डिवाइड करना है। ठीक है। और इसको आपको चाहिए ये अमाउंट चाहिए प्रॉफिट की। प्रॉफिट की परसेंटेज कितनी है? 50 है तो आपने 50 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1000 आ जाएगा। ठीक हो गया। ये आपने करना है सिंपल सा काम, बस आपने ये याद रखना है। ये सारा, ये सारा, ये शॉर्टकट है इसका। ये SCP, ये याद रखना है। अच्छा, अब मैं एक और क्वेश्चन आपके लिए करता हूँ। इसमें हमें कॉस्ट चाहिए थी, उसमें हम सेलिंग प्राइस निकालते हैं, लेट्स से। ठीक है। उसने फॉर एग्जांपल हमें दिया है, प्रॉफिट हमें दिया है 6000। मार्कअप उसने हमें दिया है 30%। ठीक है। और वो हमें कहता है कि मुझे आपसे चाहिए सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस निकाल के दो। तो आपने फिर वही काम करना है, SCP। यहाँ लिखना है आपने SC और P। फर्स्ट कॉलम में क्या लिखते थे हम? अमाउंट्स, और इसमें परसेंटेज, जो भी परसेंटेज दी हो। अब उसने हमें क्या दिया है? सेलिंग प्राइस की अमाउंट तो उसने हमें दी नहीं है। ठीक है। उसने हमें प्रॉफिट की अमाउंट दी है सिर्फ। प्रॉफिट की अमाउंट आपने लिख देनी है, ये 6000। ठीक है। और मार्कअप की परसेंटेज उसने हमें कितनी है, कितनी दी है? 30%। यानी मार्कअप की परसेंटेज जो दी है वो 30%। प्रॉफिट की बात करें, मार्कअप प्रॉफिट ही तो प्रॉफिट होता है। ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? सेलिंग प्राइस चाहिए। उसके बाद आपको पता है मार्कअप में जो कॉस्ट होती है वो ऑलवेज 100 होती है। इसको आपने 100 लेना है, तो ये ऑटोमेटिक 30 और 100 130 हो जाएगी। ठीक हो गया। अब आपको चाहिए सेलिंग प्राइस, तो आपने क्या करना है? 6000, इसके सामने 30 है, प्रॉफिट की अमाउंट के सामने
उसकी परसेंटेज, तो आपने इससे 30 से डिवाइड करना है। और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? मल्टीप्लाई आपने क्या निकालनी है, सेलिंग प्राइस निकालनी है, उसकी परसेंटेज 130 है, तो आपने मल्टीप्लाई करना है 130 से। ठीक है, मल्टीप्लाई 130, ये आ जाएगा आपके पास 26,000। ये आपकी आ गई सेलिंग प्राइस, ये आपने यहाँ लिख देनी है, सेलिंग प्राइस। बस आपने ये याद रखना है, ये SCP, ये पूरा ये इधर से ले, ये ये आपने SCP ये शॉर्टकट याद रखना है बस। आपको जो भी परसेंटेज दियो आपने इससे निकाल लेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल, अब अगर कॉस्ट निकालना चाहते हैं तो कॉस्ट को कैसे निकालेंगे? कॉस्ट निकालने के लिए मैं आपको बता देता हूँ आपने क्या करना है। आपके पास ये है, आप इससे निकालने चले प्रॉफिट, आप सेलिंग प्राइस से भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, जो जिससे आपका दिल करे निकाल सकते हैं। चले हम सेलिंग प्राइस से निकालते हैं। 26,000, उसके सामने अगर 130 है तो आपने 130 से डिवाइड करना है। अब हमने निकालनी क्या है, कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट के आगे आपको नजर आ रहा है 100 है इसकी परसेंटेज, तो आपने मल्टीप्लाई करना है 100 से। ये करें क्या आता है, 26,130 मल्टीप्लाई 100, ये 20,000 आ जाएगा। ये आप करेंगे तो 20,000 आ जाएगा। ठीक है, और वैसे भी आप यहाँ से देख लेंगे, सेलिंग प्राइस से आप कॉस्ट को माइनस करेंगे तो 6,000 ये आएगा, इसका मतलब ये आपका ठीक है। ये जो P होता है इसका मतलब ग्रॉस प्रॉफिट, ये GP जो जिसको हम GP बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट में, ये वही होता है। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, आपको आपसे कभी GP पूछा हो, ग्रॉस प्रॉफिट पूछा हो, सेल और कॉस्ट कॉस्ट ऑफ सेल दी हो, तो आप इधर से माइनस करके भी निकाल सकते हैं। दरमियान में अगर मार्कअप दिया तो आप ऐसे ही कन्वर्जन करेंगे और इजीली निकाल लें। बाकी वीडियो मार्जिन की वीडियो मैं नेक्स्ट में लाऊंगा, उसमें इंशाल्लाह आपको इसी तरह दो छोटी सी एग्जांपल है, मार्जिन भी समझा दूंगा, और वो आपको कभी भूलेगा भी नहीं इंशाल्लाह।